अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 19 है और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जो है वो दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों टाइम बहुत शॉर्ट है, तो ये अप्रैल का मंथ जो है वो हमारा चल रहा है और जून में बच्चों आपके पेपर होने हैं। तो अभी हमारे पास 3 चैप्टर हैं बच्चों, तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, हमने अभी रिवीजन भी करनी है, तो इसलिए आप जो है वो हम डेली बेसिस पे दो दो क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बच्चों मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, जस्ट इसमें जो पॉइंट समझने वाले हैं वो कोशिश करूंगा आपको एक्सप्लेन करने की। बाकी तो तकरीबन वही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने अपना जो है वो होमवर्क ज़रा स्पीड से करना है बच्चों। अब आपने तो कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट। तो जी बच्चों वही रिक्वायरमेंट्स है ऑलरेडी जो हम करते आ रहे हैं। तो इसमें बच्चों जो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर दी हुई हैं। देखो बच्चों ओपनिंग स्टॉक आपको पता है ये 1 अप्रैल 2020, सॉरी यहाँ पे 2019 जी। तो ये 1 अप्रैल 2019 को ये बैलेंस हमें दिया हुआ है और ये 31 मार्च 2020 है। इसका मतलब बच्चों ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्लियर बच्चों, तो जो चीज़ें सिंपल है वो आपने खुद कर लेनी है। ड्राइंग्स आपको पता है बच्चों, बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस। फर्नीचर बच्चों हमारा फिक्स्ड एसेट है। रिसीवेबल करंट एसेट, कैश इन एंड करंट एसेट, परचेजेज है। रिटर्न डेबिट साइड पे दिया है, ये सेल रिटर्न होगी बच्चों। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस बच्चों ये पॉइंट बस समझ लीजिएगा, एक मेन पॉइंट है ये। अगर उसने आपको क्वेश्चन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी दिया हो और उसके साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर उसने आपको सैलरीज भी दी हो, इस सवाल में नहीं दी हुई, तो बच्चों उस सूरत में आपने क्या करना है, ये एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस को आपने करंट एसेट्स के अंदर ले जाना। ठीक हो गया बच्चों। लेकिन अगर उसने आपको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस दिया हुआ है लेकिन सैलरीज उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो फिर बच्चों ये जो आपकी स्टैब्लिशमेंट चार्जेस है यही आपकी सैलरीज कंसीडर होगी। ठीक है, यही आपकी सैलरीज होगी। समझ आ गई इस पॉइंट की, बस ये मेन पॉइंट ज़रा याद रखने वाला अब आपने। तो इसके बाद बच्चों टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आपका एक्सपेंस है, बैड डेट्स एक्सपेंस है, सैंडी डेटर्स आपका करंट एसेट है, इन्वेस्टमेंट ये भी आपका करंट एसेट है। इन्वेस्टमेंट के साथ बच्चों जब कुछ ना मेंशन हो तो वो आपका करंट एसेट ही होगा। ठीक हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है बच्चों। अनअर्न्ड कमीशन, अच्छा बच्चों मैंने आपको शायद लास्ट किसी लेक्चर में बताया था, अगर नहीं बताया तो बच्चों अभी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस के अंदर ये जो एडजस्टमेंट होती हैं अगर वो ट्रायल बैलेंस में आ जाए, क्या क्या बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसी तरह से बच्चों अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक हो गया बच्चों। नंबर 4 पे क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों ये चीज़ें अगर आपके पास आ जाए कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये चीज़ें नॉर्मली वो एडजस्टमेंट में देता है, लेकिन अगर बच्चों ये चीज़ें वो आपको दे दे ट्रायल बैलेंस में, तो फिर बच्चों आपने इन सारी चीज़ों का करना है सिंगल अफेक्ट। ठीक है बच्चों, जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस में आएंगी उनका क्या करना है, सिंगल अफेक्ट। और बच्चों वो सिंगल अफेक्ट इसका कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट के अंदर जाके। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बैलेंस शीट में इन चीज़ों को कहाँ पे लिखना है वो आपको पता है बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको पता है ये करंट लाइबिलिटी में जाता है बच्चों। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये किस में जाता है, करंट लाइबिलिटी में। अनअर्न्ड इनकम ये भी बच्चों हमारी करंट लाइबिलिटी में जाता है, ये भी आपको ऑलरेडी पता है। और प्रीपेड आपको पता है बच्चों ये कहाँ पे जाता है, ये करंट एसेट्स के अंदर जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक ये भी आपको पता है, ये भी करंट एसेट्स के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने याद रखनी है। अगर ये चीज़ें कहाँ पे आ जाए, ट्रायल बैलेंस में, तो इनका सिंगल इफेक्ट होगा और वो सिर्फ कहाँ पे होगा, बैलेंस शीट के अंदर। कहाँ कहाँ पे होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, ये दोनों करंट लाइबिलिटीज़ में जाती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। प्रीपेड और क्लोजिंग स्टॉक ये भी आपको पता है, ये दोनों करंट एसेट्स में जाती है। ठीक हो गया बच्चों, तो ये चीज़ ज़रा आपने याद रखनी है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास बहुत अच्छे तरीके से।
तो आज वाले सवाल में ये देखें जी, उसने अनअर्न्ड कमीशन हमें दी हुई है, ठीक है। ये हमारी जो है ना वो इनकम है, अनअर्न्ड इनकम। तो कहाँ पे जाएगी, अभी मैंने आपको बताया अनअर्न्ड जो है वो एडजस्टमेंट में देता था, लेकिन ट्रायल बैलेंस में आ गया तो इसका सिंगल इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में, करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। रिटर्न क्रेडिट साइड पे आई, ये हमारी परचेज रिटर्न है। बैड डेट्स प्रोविजन बच्चों, ये हमारी ओल्ड प्रोविजन है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। सेल आपको पता है बच्चों। बैंक लोन हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, इस पर हमने 15% इंटरेस्ट लेना है, और वो ऑलरेडी आप पिछले सवालों में बच्चों काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं अभी दोबारा से। क्रेडिटर्स हमारी करंट लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी है, कैपिटल बच्चों आपका ऑनर्स इक्विटी में जाएगा। तो ये बच्चों इसका सोल्यूशन है। काफ़ी इसका पोर्शन बच्चों मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हुआ। ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में कोई भी जो नया पॉइंट नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज रिटर्न, सेल लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये बच्चों आपके पास डेबिट क्रेडिट साइड्स आ चुकी हैं। ये इसका डिफरेंस आया बच्चों, डेबिट साइड छोटी आ रही है तो ये डिफरेंस हमने डेबिट साइड पे लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डिस्काउंट रिसीव्ड और बैड डेट्स प्रोविजन, ये आपकी बच्चों ओल्ड ये लिखी हुई है यहाँ पे। ये आपका बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड 1800 और ये बैड डेट्स प्रोविजन, ये दोनों आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड पे आ गए। ठीक हो गया, सिंपल बिल्कुल, डिस्काउंट रिसीव्ड और बैड डेट्स प्रोविजन। इसके अलावा बच्चों ये उसने हमें बच्चों दिया हुआ है जी आपके पास एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। तो मैंने अभी आपको बताया अगर उसने आपको अलहदा से सैलरीज दी होंगी तो फिर इसको करंट एसेट्स में ले जाना, लेकिन अगर अलहदा से सैलरीज नहीं दी हुई तो फिर ये आपकी सैलरीज होंगी। ठीक है, 30,000 ये आपकी क्या होगी, सैलरी होगी। तो आपने क्या करना है जी, सैलरी की अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो आपने इसी के अंदर कर लेनी है। ठीक है, ये आपके पास 30,000 और ये इसमें यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। तो ये बच्चों नीचे जाके देखिए, उसने आपको एडजस्टमेंट नंबर 6 में बताया हुआ है सैलरीज 1200 एंड टैक्सेस 4800 वर पेएबल। तो पेएबल हमारा आउटस्टैंडिंग ही होता है। तो बच्चों इसे हमने क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो यहाँ पे देखिए सैलरीज नहीं दिया हुआ, तो ये जो हमारा एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है यही हमारी सैलरीज हैं, और इसी के अंदर आपने ये 1200 जो है वो पेएबल आपने प्लस कर देना है। ठीक है, तो 1200 इसे क्या करेंगे, ऐड पेएबल। जी बच्चों पेएबल आपको याद है आउटस्टैंडिंग का ही नाम है। ठीक है, तो ये हमने इसमें प्लस किया, तो ये आपके पास 30,000 और 1200। एक तो ये हो गया बच्चों। बैड डेट्स बच्चों बिल्कुल सिंपल है, ये ओल्ड बैड डेट्स है और ये आपने इसमें न्यू प्रोविजन प्लस कर देनी है। ये ओल्ड बैड डेट्स गिवन है और इसके अंदर बच्चों ये बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी मेंटेन 12,000। अच्छा बच्चों यहाँ पे ये रिजर्व या प्रोविजन मैंने बताया था एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे उसने आपको परसेंटेज में नहीं दिया, उसने खुद ही आपको इसकी अमाउंट कैलकुलेट करके दे दी हुई है। ये बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स प्रोविजन। ठीक है, तो ये आपने सिंपली क्या किया, इसे ओल्ड बैड डेट्स के अंदर प्लस कर दिया और बैलेंस शीट में जाएंगे तो डेटर्स में से इसे आपने माइनस भी कर देना। तो ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है बच्चों। इसमें बस जो पॉइंट है जी वो आपके पास एक दो पॉइंट है समझने वाले, वो आपको मैं अभी समझाता हूँ बच्चों। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों ये टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है 6,000, ये हमारे पास एक्सपेंस में आएगा। ये बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन मैंने इसमें ऐड कर दी। डेप्रिसिएशन बच्चों बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, 10% आपने फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लेनी है। ये 7200 है और इस पर आपने 10% डेप्रिसिएशन ले ली। ठीक है, 720 आ गया ये आपका, तो ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा बच्चों जो एडजस्टमेंट्स हैं, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 6,000, ये मैं आपको बताता हूँ। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इसने बच्चों दो अमाउंट्स हमें इकट्ठी दे दी हैं और दोनों से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, टैक्सेस की भी है और इंश्योरेंस की भी। तो आपने दोनों एडजस्टमेंट इसी के अंदर ही कर देनी है। ये देखिए जी इसने कहा हुआ है टैक्सेस 4800 पेएबल, तो टैक्सेस जो है ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे टैक्सेस पेएबल 4800, ये इसमें ऐड कर देते हैं और इसी में से बच्चों इंश्योरेंस की जो एडजस्टमेंट है प्रीपेड, ये एडजस्टमेंट नंबर 7 लिखा हुआ है, इंश्योरेंस प्रीपेड 600। तो बच्चों ये देखिए इसी में टैक्सेस और इंश्योरेंस दोनों इसी में शामिल है। तो इसमें से क्या करती हैं, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, कितनी बच्चों प्रीपेड है 600,
तो ये यहाँ पे बच्चों एक आपने इसमें से माइनस कर दी और एक आपने इसमें प्लस कर दी। ठीक हो गया, ये सिंपल सा पॉइंट था इसमें एक। तो इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक्सपेंसेस के अंदर और कुछ भी नहीं लिखने वाला। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों एडजस्टमेंट में देखें तो आपके पास लिखा हुआ है जी, क्लोजिंग स्टॉक हमने कर लिया है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों ये इन्वेस्टमेंट है और इसके ऊपर वो बता रहा है कि इतना इंटरेस्ट जो है वो हमारा अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में बच्चों याद रखिएगा इंटरेस्ट जो मिलता है वो हमारी इनकम होती है। एक और पॉइंट बच्चों यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर एडजस्टमेंट में कोई भी आउटस्टैंडिंग आ जाता है तो उसको बच्चों हम क्या करते थे, रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम में हमने प्लस करना होता है। लेकिन बच्चों अगर एडजस्टमेंट के अंदर कोई अक्रूड आउटस्टैंडिंग आ जाता है लेकिन उससे रिलेटेड यहाँ पे कोई भी उसने आपको एक्सपेंस या इनकम नहीं दिया हुआ, तो बच्चों आपने फिर भी उसका डबल इफेक्ट ही करना है। ठीक हो गया, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी आउटस्टैंडिंग आपके पास एडजस्टमेंट में आ जाता है लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम नहीं दी हुई, तो बच्चों आपने फिर भी उसका डबल इफेक्ट वैसे ही करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जी, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसने नहीं दिया हुआ बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होती है, तो इसका डबल इफेक्ट क्या करेंगे, एक दफ़ा तो ये यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बच्चों अगर ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता तो उसमें हम इसको ऐड करते, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ तो हमने इसको सिंपली 2520 ऐसे ही यहाँ पे लिख देना, 2520। ठीक हो गया। और इसका दूसरा इफेक्ट बच्चों आपने उसी तरह से बैलेंस शीट में जो है वो करंट एसेट साइड पे कर देना। इसके अलावा बच्चों ये लिखा हुआ जी कमीशन अर्न्ड। तो बच्चों ये हमने उसने हमें उल्ट करके दे दिया, पहले अनअर्न्ड नीचे देता था और कमीशन ऊपर देता था। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या किया, अनअर्न्ड ऊपर दे दिया और कमीशन अर्न नीचे दे दिया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो अनअर्न्ड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ट्रायल बैलेंस में आ जाए उसका तो सिंगल इफेक्ट होगा, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, लेकिन ये कमीशन अर्नड है इसका तो डबल इफेक्ट करेंगे। तो बच्चों जो कमीशन हमने अर्न कर लिया वो हमारी इनकम में आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा कमीशन अर्न। कितनी बच्चों हमने कमीशन अर्न कर ली हुई है, 1200। तो ये हमारी इनकम है ना बच्चों। तो एक दफ़ा इनकम में लिखा और एक दफ़ा बैलेंस शीट में जाएंगे तो अनअर्न्ड में से आपने इसको माइनस कर देना। ठीक हो गया, बैड डेट्स भी हो गई, डेप्रिसिएशन भी हो गई, सैलरीज, टैक्सेस और इंश्योरेंस, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स बच्चों हमने रिकॉर्ड कर ली हैं। ये वाली बस बच्चों रह गई है 15% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बच्चों 15%, और इसके ऊपर बच्चों यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट वगैरह गिवन है नहीं है, तो आपको पता है बच्चों 15% इंटरेस्ट लेंगे इसके ऊपर और उसको एक दफ़ा जो है वो एक्सपेंस में लिख देंगे और एक दफ़ा बैलेंस शीट में ले जाएंगे। ठीक है, तो बैंक लोन कैसे पता चलेगा कि इस पे जो इंटरेस्ट है वो हमारा एक्सपेंस में जाएगा या इनकम में, बच्चों बैंक लोन है, देखिए क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, तो बच्चों क्रेडिट साइड पे इसका मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है, लोन हमने लिया हुआ है। तो बच्चों जब हम लोन लेंगे तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, क्रेडिट साइड पे अगर लोन दिया हुआ है तो उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो 24,000 के ऊपर 15% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिस तरह बच्चों हम पहले भी कैलकुलेट करते आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जैसे बच्चों हम यहाँ पे भी निकालते थे, टोटल इंटरेस्ट कितने बच्चों, इसकी टोटल वैल्यू है लोन की 24,000 और इस पर 15% आपने इंटरेस्ट लेना है। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 15/100, तो बच्चों ये आपके पास कितना आ जाएगा जी, कैलकुलेटर करते हैं इसको कैलकुलेट से। 24,000 मल्टीप्लाई 15/100, तो ये 3,600 बच्चों आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन इसमें से जो है वो कोई भी रिसीव या पे नहीं हुआ, तो आपने ये सारे का सारा जो है वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, 3,600। ठीक हो गया बच्चों, कुछ भी इसमें से जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट वगैरह होता
तो वो आपने इसमें से माइनस कर देना था, लेकिन कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए सारे का सारा आपका एक्सपेंस में आ जाएगा। एक दफ़ा तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन 3600, और इसी को बैलेंस शीट में बच्चों करंट लाइबिलिटी में भी आपने लिख देना। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं बच्चों। अब इसका टोटल करते हैं। तो इसमें से बच्चों जो चीज़ें समझाने वाली थी वो मैंने आपको समझा दी हैं, बाकी बिल्कुल सिंपल पॉइंट थे। क्रेडिट साइड और इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड पे ही आ जाएगा आपके पास तो बच्चों क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है आपके पास। तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास दोनों साइड के ऊपर। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बच्चों डेबिट साइड छोटी आ रही है, तो यहाँ पे ये आपका डिफरेंस आ जाएगा और ये आएगा आपका नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया बच्चों। बैलेंस शीट में आ जाए, बैलेंस शीट में भी मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली हुई हैं। तो सिंपल सी चीज़ें थी बच्चों वो मैंने लिख ली हुई हैं। कैश इन हैंड सन्डी डेटर 60,000 है, इसमें से जो एडजस्टमेंट में न्यू प्रोविजन है वो आपने माइनस कर देनी बच्चों। बिल रिसीवेबल है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये वाली बिल्कुल सिंपल चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों और क्या चीज़ आ जाएगी जी, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं मेंशन बच्चों, यहाँ पे ये देखिए जी 48,000, तो ये आपका करंट एसेट में आ गया। इसी तरह से इसके ऊपर जो अक्रूड इंटरेस्ट था बच्चों, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2520, इसका हमने बच्चों डबल अफेक्ट करना है। एक दफ़ा ये देखें जी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2520 यहाँ पे लिखा, और एक दफ़ा इसको आपने बच्चों अपोजिट साइड पे यहाँ पे लिख लेना है अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया 2520। तो ये देखिए जी डबल अफेक्ट हो गया बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का। एक दफ़ा इनकम में आ गया और एक दफ़ा बच्चों अपोजिट साइड पे, मैंने बताया था ना अक्रूड जो है वो अपोजिट साइड पे जाता है, तो इसका डबल अफेक्ट हो गया। ठीक हो गया बच्चों। और इसके अलावा कोई करंट एसेट्स नहीं है हमारे पास। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ जाए बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर उसने बताया था फर्नीचर 7200, और इसमें से लेस हमने करनी है डेप्रिसिएशन। जी बच्चों डेप्रिसिएशन 720 ऊपर हमने निकाली थी, वो इसमें से आपने माइनस कर दी। इसके अलावा बच्चों फिक्स्ड एसेट में मुझे लगता है और कुछ भी नहीं दिया हुआ जी, और कोई भी फिक्स्ड एसेट बच्चों नहीं दिया हुआ। तो उसी साइड पे आ जाए लाइबिलिटी साइड पे, तो करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले सन्डी क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स पेबल, बिल्कुल सिंपल है। इसके अलावा बच्चों एडजस्टमेंट्स में से ये यहाँ से बच्चों मैंने आपको बताया था अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड मैंने आपको बताया अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाए तो वो बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे। तो ये आ जाएगी जी अनअर्न्ड कमीशन 6000, और इसमें से बच्चों उसने आपको यहाँ पे नीचे बताया था कमीशन अर्न 1200। तो बच्चों इस 1200 का तो डबल अफेक्ट करेंगे। ये देखिए जी कमीशन अर्न हमने एक दफ़ा 1200 यहाँ पे इनकम में लिखी है, और एक दफ़ा इसे आपने इसमें से लेस भी कर देना। ठीक है, लेस कमीशन अर्न। बच्चों सिंपल लॉजिकल पॉइंट है, देखिए अर्न 6000 था, तो इसमें से 1200 जो है वो अर्न हो चुका हुआ है। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके बाकी जो डिफरेंस आएगा वो हमारा अनअर्न्ड आ जाएगा 4800। क्लियर हो गया बच्चों। और इसके अलावा बच्चों हमारे पास ये जो हमने इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 3600, इसके ऊपर हमने 15% इंटरेस्ट लिया था। तो याद है बच्चों इसका डबल अफेक्ट करते हैं। तो एक दफ़ा तो ये हमारे पास एक्सपेंस में आ गया, और एक दफ़ा यहाँ पे आ जाएगा जी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3600। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आ जाएगी जी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा बच्चों बैंक लोन। बैंक लोन बच्चों कितना था जी हमारे पास, बैंक लोन
ये है जी 24,000 हमारे पास बैंक लोन है। इसके बाद बच्चों ऑनर्स इक्विटी आ जाएगा। ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल आ जाएगा। सबसे पहले कैपिटल बच्चों उसने दिया हुआ है 1,20,000। इसमें आपने बच्चों प्लस कर देना है जी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों ये आ जाएगा 19,800। और इसमें से बच्चों ड्राइंग्स आपने माइनस भी करनी है। ड्राइंग्स उसने क्वेश्चन में गिवन की हुई थी, हमें ये दोनों प्लस करेंगे। पहले तो प्लस करके इसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स बच्चों हमारे पास है जी 16,800। अच्छा बच्चों एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है एडजस्टमेंट में से हमने कुछ चीज़ें जो है वो मिस भी की हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मज़ीद कुछ चीज़ें लिखने वाली हैं हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक का हमने बच्चों डबल इफेक्ट कर लिया। इंटरेस्ट अक्रूड का भी डबल इफेक्ट हो गया। कमीशन अर्न का भी डबल इफेक्ट हो गया। बैड डेट्स का भी हो गया। डेप्रिसिएशन। जी बच्चों ये वाली एडजस्टमेंट्स अभी रहती है हमारे पास। सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल एक दफ़ा तो हमने बच्चों ऊपर प्लस कर लिया और एक दफ़ा ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी आएंगी। यहाँ पे बच्चों हमारे पास सैलरीज पेएबल हमारे पास यहाँ पर भी आएंगी। जी बच्चों यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास सैलरीज पेएबल। सैलरीज पेएबल बच्चों कितनी है 1200। और इसी के साथ बच्चों टैक्सेस पेएबल हैं 4800। ठीक हो गया बच्चों। और इस साइड पे बच्चों हमारे पास करंट एसेट्स के अंदर भी बच्चों प्रीपेड आ रहा है हमारे पास। जी बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास था एडजस्टमेंट के अंदर 600 रुपये। ठीक हो गया बच्चों। तो ये चीज़ें हमने सारी लिख ली हैं। एक दफ़ा मज़ीद चेक कर लेते हैं। ऊपर से स्टॉक, ड्राइंग, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, परचेज, रिटर्न, एस्टेब्लिशमेंट, टैक्सेस, बैड डेट्स, इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें बच्चों हमने लिख ली हैं और इनके डबल इफेक्ट भी हमने कर लिए हैं। अब इसका टोटल करते हैं बच्चों बैलेंस शीट का। ये हमारे पास इसका टोटल आ रहा है। तो जी बच्चों बिल्कुल हमारे पास जो टोटल है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो पीछे से बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चों को इसमें मुश्किल पॉइंट नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो इसके साथ ही बच्चों हमने जो है वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है। मैंने आपको पहले बताया कि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो इसलिए अब इंशाल्लाह हम जो है वो डेली के दो क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कोर्स कवर हो जाए और हमने इसकी रिवीजन भी करनी है इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहीं से बच्चों मैं इसका फॉर्मेट जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों हमारे पास।
तो ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 19 है। इसमें उसने कहा हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड बैलेंस शीट। तो जी बच्चों इसमें भी आपने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें भी जो पॉइंट समझने वाले हैं बच्चों वो जस्ट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बैड डेट्स, ये ओल्ड बैड डेट्स है बच्चों। डिस्काउंट ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है बच्चों, ये ऊपर लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। जब बच्चों नीचे टोटल नहीं दिया हुआ, लेकिन उसने ये आपको यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डेबिट पे डिस्काउंट होगा वो आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है। फर्नीचर गुडविल आपका फिक्स्ड एसेट है। वेजेस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, डेटर्स, परचेजेस ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। सैलरीज, ड्राइंग, कैरिज इनवर्ड बच्चों आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और कैरिज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रिटर्न इनवर्ड बच्चों हमारी सेल रिटर्न है। लोन टू मिस्टर एक्स ये बच्चों हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। लोन टू मिस्टर एक्स ये हमने लोन दिया है। रेंट हमारी इनकम है बच्चों, सॉरी एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे दिया हो। उसके बाद क्रेडिट साइड पे आ रहा है रेंट बाय सब लेटिंग, ये हमारी बच्चों इनकम है। अच्छा रेंट बाय सब लेटिंग का मतलब क्या होता है, आपने किसी से किराए पे जगह लेके आगे से किराए पे दे दिया, उसको हम कहते हैं रेंट बाय सब लेटिंग, ठीक है। किराए पे जगह लेके आगे से किराए पे दे दिया, तो ये आपकी इनकम है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेल डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे है, ये आपकी इनकम है बच्चों। रिजर्व फॉर बैड डेट्स ये ओल्ड प्रोविजन है, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो बच्चों ये उसने कंफ्यूज करने के लिए साथ में एक्सपेंस का वर्ड लिख दिया, देखो क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंस। क्लियर है बच्चों, तो ये हमारी असल में लाइबिलिटीज है, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। रेंट पेबल आपकी करंट लाइबिलिटी है बच्चों। लोन फ्रॉम वाई ये हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है, ये हमने लोन लिया हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न है। कैपिटल क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे तो बच्चों उसने कोई भी ऐसा मुश्किल पॉइंट नहीं दिया हुआ। ऊपर एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर बच्चों उसने क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,14,000। इसके अलावा कह रहा है जी 1 क्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉल इन द नेक्स्ट ईयर। जी बच्चों ये इसमें आपने क्या निकालना है जी, प्रीपेड इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया था कि प्रीपेड के डिफरेंट नाम बच्चों आपको बताए थे, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, पेड इन एडवांस और रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। तो कह रहा है 1 क्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉल इन द नेक्स्ट ईयर, तो कह रहा है इंश्योरेंस में से 1/4 जो हिस्सा है 1 क्वार्टर बच्चों कितना होता है 1/4, ठीक है, ये 1 क्वार्टर है। तो कह रहा है जी 1 क्वार्टर इंश्योरेंस का जो 1 क्वार्टर है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, मतलब हमने ये एडवांस में पे कर दिया हुआ है, तो इंश्योरेंस का 1/4 लेंगे, वो हमारा बच्चों प्रीपेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये बस मैं आपको इसका ट्रीटमेंट करवा देता हूँ। ये ऊपर से बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट आपने खुद बना लेना, ये बिल्कुल सिंपल है। मैं ये नहीं बना रहा बच्चों, ये आपने खुद बना लेना। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास BD, तो ये इसका आंसर निकला हुआ है 1,95,600, 1,95,600, ठीक है। तो ये बच्चों आपने ऊपर से खुद निकाल लेना। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इंश्योरेंस, जो बच्चों पॉइंट समझने वाले हैं जस्ट मैं आपको वो पॉइंट समझा देता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेना। इंश्योरेंस की वैल्यू है बच्चों 7,200, इसमें से आपने बच्चों लेस कर देना है प्रीपेड, ठीक है। जो नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ से रिलेटेड है बच्चों वो हमारा प्रीपेड ही है, ठीक है। तो प्रीपेड यहाँ पे बच्चों निकलेगा कैसे, यहाँ पे हम प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। प्रीपेड इंश्योरेंस जी बच्चों उसने हमें बताया था 7,200, और उसने कहा था कितना बच्चों नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है 1 क्वार्टर, तो 1/4, तो इसका 1/4 ले लेंगे बच्चों 1 क्वार्टर। 7,200 इंटू 1/4, तो 1,800 बच्चों आपका प्रीपेड आ जाए, ठीक है। तो इस 1,800 को बच्चों आपने एक दफ़ा तो यहाँ पे क्या कर देना है लेस
7200 में से ये 1800 आपने लेस कर देना एक दफ़ा, और एक दफ़ा बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपने इसको 1800 को करंट एसेट्स के अंदर भी लिख देना। तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा बच्चों एडजस्टमेंट नंबर सी और डी, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले ये ई वाली देख लें, ये बिल्कुल सिंपल है। डेप्रिसिएशन उसने कहा हुआ है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फर्नीचर, 10% आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, ये आपको पता है बच्चों। गुड्स वर्थ ₹6000 हैव बीन टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट यूज़ विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो बच्चों याद है आपको गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ का मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था, हमने इसकी एडजस्टमेंट की थी एक दफ़ा, मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे आएगा गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़। याद है बच्चों गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज़ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा 6000। और एक दफ़ा मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस कर देना है ड्राइंग्स के तौर, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी कोई ड्राइंग्स गिवन है तो आपने उसके साथ ही इसको प्लस करके इकट्ठा माइनस कर देना। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि उसने कोई ड्राइंग्स वगैरह दी हैं या नहीं दी हुई। जी बच्चों ये ड्राइंग्स गिवन है 72,000, तो ये एक तो आपने ये ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से जाके माइनस करनी है। तो इसी के साथ ही आपने क्या करना है, ये जो 6000 है 72,000 प्लस 6000, तो टोटल कैपिटल आपने कैपिटल में से ड्राइंग जो है वो 78,000 टोटल माइनस कर देनी, ठीक है। ये 6000 इसमें आपने ऐड करके टोटल माइनस कर देना, इसका डबल इफेक्ट हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ बच्चों। इसके अलावा बच्चों उसने कहा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, ये बच्चों आपने फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना है, आगे इसका ट्रीटमेंट आपको आता है बच्चों। बाकी बच्चों ये आपके पास जो लोन टू मिस्टर एक्स है उस पर वो कह रहा है कि 8% इंटरेस्ट है, ठीक है। ये देखें जी लोन टू मिस्टर एक्स, इस पर कितने परसेंट है 8%, ये उसने यहाँ पे मेंशन करने की बजाय ऊपर एडजस्टमेंट में मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से उसने आपको बताया हुआ है कि लोन फ्रॉम वाई जो है उसके ऊपर भी 6% इंटरेस्ट है, ये लोन फ्रॉम वाई है, इस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट है 6%। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट हम पीछे सवालों के अंदर कर चुके हुए हैं। तो इस पे आपने 8% इंटरेस्ट ले लेना है और इस पे आपने 6% इंटरेस्ट लेना है, और उसमें से अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पे गिवन होगा तो वो आपने माइनस करके बाकी आउटस्टैंडिंग निकाल लेना। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया हुआ, तो आपने सिंपली क्या करना है बच्चों, इस पे 8% इंटरेस्ट लेना है और उसको एक दफ़ा इनकम में लिख देना और एक दफ़ा उसे करंट एसेट्स में लिख देना। ये हम पीछे सवालों में कर चुके हैं। ये देखिए बच्चों ये लिखा हुआ है जी लोन टू, याद है मैंने आपको बताया था लोन टू लिखा होगा तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो हमारी इनकम होगी बच्चों, ठीक है, क्या होगी इनकम। तो ये 8% आपने लेना है इंटरेस्ट 36,000 के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको इसकी वर्किंग करवा देता हूँ, ये हम पहले भी कर चुके हुए हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिस्टर एक्स, ये हमने इंटरेस्ट ऑन लोन टू है, याद है बच्चों मैंने बताया था लोन टू होगा तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। तो 36,000 के ऊपर कितने परसेंट इंटरेस्ट लेना बच्चों 8%। तो 36,000 के ऊपर लेते हैं बच्चों 8/100, तो 2,880, ठीक है। और इसमें से हमने बात की थी अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुआ तो वो आपने माइनस कर देना है, लेकिन कोई भी इंटरेस्ट आपको यहाँ पे उसने नहीं दिया हुआ, तो ये सारे का सारा आपका 2,880 जो है ये एक दफ़ा यहाँ पे इनकम में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिस्टर एक्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिस्टर एक्स कितना बच्चों इंटरेस्ट आया ये आपके पास 2,880, और एक दफ़ा इसे बैलेंस शीट में जाएंगे तो अपोजिट साइड में बच्चों लिख देना, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इस साइड पे आना था इनकम साइड पे, इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिस्टर एक्स 2,880। बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये करंट एसेट साइड पे चला जाएगा। और इसी तरह से बच्चों जो लोन फ्रॉम वाई है 60,000, ये देखिए जो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिट साइड पे होगा उस पे जो हम इंटरेस्ट लेंगे वो हमारा एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है।
तो ये अगर फ्रॉम या टू ना लिखा हो तो फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं। जो डेबिट साइड पे होगा वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों, जो क्रेडिट साइड पे होगा बच्चों वो हमारा जो है वो लोन होता है, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी पे जो इंटरेस्ट लेंगे वो हमारा एक्सपेंस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट पे जो लेंगे वो हमारा इनकम में जाएगा। तो ये 60,000 है, इस पे भी 6% इंटरेस्ट लेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम मिस्टर वाई। तो बच्चों मिस्टर वाई से हमने कितना लोन लिया हुआ है, 60,000, और इस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट लेना है बच्चों, 6%। तो 60,000 मल्टीप्लाई 6/100, तो 3600 बच्चों इसका इंटरेस्ट आ रहा है। ये आपका एक दफ़ा एक्सपेंस में चला जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम मिस्टर वाई 3600 ये आ गया। और बैलेंस शीट में बच्चों ये अपोजिट साइड पे करंट एसेट्स में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लाइबिलिटी के अंदर, इधर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा, और ये करंट एसेट्स के अंदर। तो ये वाला बच्चों लोन जो आपने 2880 जो है ये आपके पास इधर आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2880, और ये जो आपने दूसरी साइड पे लिखा हुआ है ये वाला 3600, ये आपके पास इस साइड पे आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3600। और बच्चों जो इसका आपने लोन दिया हुआ है वो आपका चला जाएगा किसके अंदर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। लोन टू मिस्टर एक्स, जो आपने मिस्टर एक्स को लोन दिया हुआ है ये वाला, वो आपका आ जाएगा 36,000 यहाँ पे। और इस साइड पे बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा लोन फ्रॉम मिस्टर वाई। जो मिस्टर वाई से आपने लोन लिया हुआ है बच्चों, कितना लोन लिया हुआ है, 60,000 रुपये आपने मिस्टर वाई से लोन लिया हुआ है। तो ये बस पॉइंट था बच्चों, लेकिन ये ऑलरेडी हम पिछले सवालों में भी कर चुके हुए हैं। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है, ये इंश्योरेंस वाला पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया। तो बच्चों ये आपने आज दोनों क्वेश्चन जो है वो करके मुझे इसकी जो है वो होमवर्क की पिक सेंड कर देनी है। अगर किसी पॉइंट की ना समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।